प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट थिक एंड थिन सिलेंडर के बारे में। तो इसका हम लोग जो है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, है ना, वन बाय वन। और ये जो है हम लोग सिविल बूस्टर जो बुक आता है, ओके, तो उस बुक का जो है कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस बुक का परचेज़ करने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। क्विक रिवीजन और शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका गेट का एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम्स हो या अनदर जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक यानी चैप्टर्स कह सकते हैं वो है आपका टॉर्सन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट। तो बात करें टॉर्सन के बारे में, तो टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। टॉर्सन का मतलब क्या होता है? ट्विस्टिंग, मेंबर को ट्विस्ट करना। कब ट्विस्ट होता है? जब उस पे कोई लोड लगता है ना, यानी कोई टॉर्क लगता है और उसके द्वारा उसमें किसी तरीके का रोटेशन देखने को मिलता है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम लोग जो है टॉर्सन कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टॉर्सन कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये एक मेंबर है, इस मेंबर में ये आपका एक्सियल एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क लग रहा है ना, यानी जो मूवमेंट हो रहा है उस लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को, उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्सन कहते हैं। प्योर टेंशन, प्योर टेंशन में क्या होता है कि जो वार होता है वो प्रिज्मेटिक होता है और इसमें जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉर्सनल मूवमेंट को लेता है ना। प्योर टॉर्सन के केस में, किसमें? प्योर टॉर्सन के केस में। ओके, अजम्पशंस के बारे में अगर बात किया जाए टॉर्सन फार्मूला में, तो सबसे पहला अजम्पशंस होता है टॉर्सन फार्मूला में कि स्ट्रेस नॉट बी मोर देन प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, प्लेन सेक्शन जो है रिमेन्स प्लेन होता है। एंड डू नॉट रैप, है ना, रैप नहीं करता है। रैपिंग अकर इन नॉन सर्कुलर सेक्शन, है ना। नॉन सर्कुलर सेक्शन में रैपिंग आपका होता है। सर्कुलर सेक्शन रिमेन्स सर्कुलर, जो सर्कुलर सेक्शन है वो हमेशा सर्कुलर ही होगा। शाफ्ट इज लोडेड बाय ट्विस्टिंग कपल इन प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ओके, टॉर्सन फार्मूला, टॉर्सन फार्मूला आपका होता है टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू थीटा बाई एल। कैपिटल टी जो है टॉर्क को बताता है, टाउ जो है शियर स्ट्रेस को बताता है, आर स्मॉल आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट को बताता है, जे जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है, एल जो है लेंथ ऑफ शाफ्ट को बताता है, जी जो है शियर मॉडुलस को बताता है और थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्सनल रिजिडिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। किसके? स्ट्रेंथ के। टॉर्सनल रिजिडिटी को जी इंटू जे से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्सनल स्टिफनेस जो है वो टी बाई थीटा होता है। टॉर्सनल स्टिफनेस जो है टॉर्सनल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट होता है। टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी ये वह एंगल होता है जिस पे यूनिट टॉर्क लगाकर प्रोड्यूस किया जाता है, जो ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसी को टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये सेक्शन देख सकते हो, सॉलिड सेक्शंस आपका दिया गया है। यहाँ पे टाउ मैक्सिमम है,
है ना। ये आपका इस तरीके का ग्राफ मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हॉलो सेक्शंस के लिए आपका इस तरीके का होगा, सबसे ऊपर मैक्सिमम आएगा, सबसे नीचे भी मैक्सिमम आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये मिडिल की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो टॉर्क है वो कम होते जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई स्मॉल आर होता है। इसका मतलब कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टॉर्सनल मोमेंट, अगर एक गिवन अमाउंट है टॉर्सनल मोमेंट का, तो जो सेक्शंस है वो डेवलप करेगा लीस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो कि सबसे अच्छा आपका यहाँ पे होने वाला है। तो जे सॉलिड सर्कुलर लेस देन जे हॉलो सर्कुलर, यानी एज्यूम करेंगे सेम वेट ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सेक्शंस को। तो टाउ सॉलिड सर्कुलर ग्रेटर देन टाउ हॉलो सर्कुलर। तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर triangular and other polygonal sections have sharp edge or fillet which reduce surface area, therefore increasing the stress in those places. They are not very effective. ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है इन रेजिस्टिंग स्ट्रेस अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क को रजिस्ट करने के लिए। इसीलिए हम लोग जो है हॉलो सर्कुलर सेक्शन को बेस्ट मानते हैं, किसमें, टॉर्क के केस में, यानी टॉर्सन के केस में। कंपाउंड शाफ्ट सीरीज कनेक्शंस में थीटा ए डी इज इक्वल टू थीटा ए माइनस थीटा डी हो जाएगा। तो थीटा ए माइनस थीटा बी प्लस थीटा बी माइनस थीटा सी प्लस थीटा सी माइनस थीटा डी। तो थीटा ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे कॉम्बिनेशंस देख सकते हो, है ना। ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। तो ये L1 हो गया, L2 हो गया, और यहाँ पे ये L3 आपका शाफ्ट का लेंथ हो गया। पैरेलल कनेक्शंस में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शंस में आपका थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होता है। तो T1 इंटू L बाई G1 इंटू J1 इज इक्वल टू T2 इंटू L बाई G2 इंटू J2, है ना। ये स्ट्रेन वेरिएशंस है और ये वाला, और ये जो ग्राफ है आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपका स्ट्रेस वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा TL बाई J1 G1 प्लस G2 J2, एंड T1 इज इक्वल टू हो जाएगा G1 J1 T बाई J1 G1 प्लस J2 G2, एंड T2 इज इक्वल टू हो जाएगा J2 G2 इंटू T बाई G2 J1 प्लस G2 J2। ओके, तो जो टॉर्सन है इन फिक्स्ड बीम फॉर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सेक्शंस के लिए, तो टी ए बी इज इक्वल टू टी बी बाई ए प्लस बी, एंड टी बी इज इक्वल टू टी इंटू ए बाई ए प्लस बी। ये आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर का जो लेंथ यानी लेफ्ट साइड का फिक्स पॉइंट तक ए डिस्टेंस है, और राइट साइड में फिक्स्ड पॉइंट बी तक बी डिस्टेंस आपका दिया गया है। ए पॉइंट पे टॉर्क जो लग रहा है टी ए लग रहा है, और बी पॉइंट पे टॉर्क जो है टी बी आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू टी एल बाई जी जे इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बाई 4 इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। सो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू strain energy by volume of shaft is equal to 1/2 into tau into gamma। तो P इज इक्वल टू टी प्लस गामा, P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, वेयर T इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क, P इज इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट, N इज इक्वल टू रोटेशन पर मिनट,
और ओमेगा यानी स्पीड ऑफ रोटेशंस। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60। सो पावर सॉलिड सेक्शंस के लिए अगर बात किया जाए तो ज़्यादा होगा पावर हॉलो सेक्शंस का अगर डायमीटर सेम है तब, और पावर सॉलिड सेक्शन का कम होगा पावर हॉलो सेक्शन से अगर वेट सेम होगा तब। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, अगला चैप्टर्स आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। थिक एंड थिन सॉलिड सिलेंड्रिकल या स्फीयर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो थिन सेल्स जो होता है वह सेल होता है जिसमें जो थिकनेस होता है वॉल का वो 1/10 टू 1/15 ऑफ द इंटरनल डायमीटर से भी कम होता है। इन दिस सेल्स नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ वॉल, और इफ़ द थिकनेस ऑफ वॉल इज़ ग्रेटर देन 1/10 टू 1/15 ऑफ इंटरनल डायमीटर तो उसको जो है थिक सेल हम लोग जो है कहेंगे। तो थीन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर अगर बात किया जाए तो इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका इंटरनल प्रेशर यहाँ पे आपका जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेस डेवलप इसमें आपका होता है। तो जो हुप स्ट्रेस होता है यानी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा एच इज इक्वल टू पी डी बाई 2t होता है। रेडियल स्ट्रेस या रेडियल प्रेशर अगर बात किया जाए इनसाइड P और आउटसाइड 0। लॉन्गिट्यूडनल यानी एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा L इज इक्वल टू पी डी बाई 4t। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई L इज इक्वल टू पी डी बाई 4t इंटू कैपिटल E इंटू 1-2 म्यू। हुप स्ट्रेन ई एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी डी बाई 4 इंटू टी इंटू कैपिटल E इंटू 2 इंटू म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इज इक्वल टू ई एल प्लस 2 ई एच एंड ई वी इज इक्वल टू पी डी बाई 4 टी कैपिटल E इंटू 5-4 म्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर टाउ एब्सोल्यूट मैक्स इज इक्वल टू पी डी बाई 4t प्लस p बाई 2 and maximum shear stress in plane of sigma h and sigma 1 tau max in plane is equal to p d by 8t. Thin sphere subjected to internal pressure, तो यहाँ पे सिग्मा आपका ये हो जाएगा। तो जो हुप स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई एच इज इक्वल टू ई एल इज इक्वल टू पी डी बाई 4t ई इंटू 1 म्यू। हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई 4t। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 तो ई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पी डी बाई 4 टी ई इंटू 1 म्यू। Maximum shear stress in plane 0 and absolute maximum shear stress tau absolute maximum PD by 8t. Lami's theorem of thick cells assumptions जो प्लेन सेक्शंस है सिलेंडर का परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रिमेन्स प्लेन अंडर प्रेशर। Material is homogeneous, isotropic and linear elastic. Lam is equation for thick cylinder hoop stress जो कि टेंसाइल होता है सिग्मा एच इज इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर प्लस ए आपका होगा। तो जो रेडियल स्ट्रेस होता है वो कंप्रेसिव होता है और सिग्मा आर इज इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल इज इक्वल टू पी आर आई का स्क्वायर बाई आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। वेरिएशंस ऑफ स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर, तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है टेंसाइल के केस में, और रेडियल और हुप कंप्रेशन वेरी करता है
हाइपरबोलिकली, है ना, हाइपरबोलिकली आपका होता है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, टी टेंसाइल और सी जो है कंप्रेसिव आपका होगा। ओके, लैमेज इक्वेशंस फॉर थिक वाल अगर बात किया जाए फॉर थिक स्फीयर के लिए, तो रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर इज इक्वल टू 2b/r³ माइनस ए इंटू ये 4 होगा कंप्रेसिव के लिए। और हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा एल इज इक्वल टू b/r³ प्लस ए, ये होगा टेंसाइल के केस में। फॉर बोथ लामिज कांस्टेंट ए एंड बी पॉजिटिव होगा फॉर इंटरनल प्रेशर और दोनों ही निगेटिव होगा फॉर एक्सटर्नल प्रेशर। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशंस आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।